बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिफ्ता इस्माइल की पीटीआई में शमूलियत। इस शमूलियत की खबरें क्या हैं और इसके अलावा कासम अली शाह रंगे हाथों पकड़े गए। असल खबर तो अब सामने आई। अच्छा, तो ये बात थी। असल हकायक क्या है, असल मुआजरा क्या है, कासम अली शाह ने इमरान साहब से क्यों मुलाकात की और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। कुछ खबरें वायरल हो रही हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी ही जो पार्टी है नून लीग के साथ काफ़ी ज़्यादा इन दिनों लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये लड़ाइयाँ उस दिन से चल रही हैं जब से मिफ्ता इस्माइल साहब को उनके ओहदे यानी कि वजारत खजाना से उनको इलादा किया गया, तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। असल में वो पीटीआई को क्यों ज्वाइन करने चाहते हैं और कासम अली शाह ने इमरान साहब से जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के बाद अब जो उनके मुतल्लिक जो कंपेन भी हो रही है, पीटीआई के लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। असल में कासम अली शाह क्या उन्होंने किया है और तमाम तर चीज़ें क्या आगे चलकर आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की। मिफ्ता इस्माइल साहब को जब वजारत खजाना से इलादा किया गया तो उनकी जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि देखें जी, मुझे पहले से ही पता था कि मेरा यहाँ पर टाइम इतना नहीं है, वजीर खजाना एसार डार साहब को वापस लाया जाएगा और ये तमाम तर मामलात है। अब ये जो तमाम तर मामलात हैं, उसके बाद उनकी जानब से एक और बयान सामने आया कि वजीर खजाना जो है एसार डार साहब वो नवाज शरीफ के समधी हैं, तो इस वजह से नून लीग उनको प्रायोरिटी देती है, बसूरत दीगर उनमें कोई ख़ास किस्म की सलाहियत नहीं पाई जाती। वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के काफ़ी करीब हैं, नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब हैं। असल में ख़ानदानी मामला है, तो इस वजह से मुझे इस ओहदे से, ये मेरे पास जो वजारत खजाना था, इससे मुझे इस वजह से इलादा किया गया। तो उनकी जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई। रात को उन्होंने महर बुखारी काशिफ अब्बासी साहबा के काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, उनकी जो एहलिया हैं महर बुखारी साहबा, तो महर अब्बासी साहबा जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया। तो उसके बाद उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हो सकता है कि पार्टी मुझे जल्द निकाल दे और मैं वैसे ही भी पार्टी से निकलने की सोच रहा हूं और मैं निकलने का इरादा रखता हूं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब का जब ये बयान सामने आया और इससे पहले जितने भी बयान सामने आ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, और मैंने कुछ यूट्यूबर्स को भी देखा है, उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं और नून लीग से इलादा होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कोई मंजे हुए सियासतदान नहीं है। अगर पीटीआई उनको साथ अपने लेगी तो पीटीआई की ये सबसे बड़ी गलती होगी, इमरान साहब की सबसे बड़ी गलती होगी। देखें, इमरान खान साहब को इस टाइम मोहतात होकर चलना पड़ेगा। मुझे मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जब 2013 हुआ, जब 2014 था, इमरान साहब जब धरना दे रहे थे, तो उनके जो सफ़े थी यानी कि उनकी जो पार्टी थी, तो उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो कि नून लीग से आए थे, पीपल्स पार्टी से आए थे। बाद में 2018 में आकर उनके साथ कई ऐसे लोग मिले, बहुत ज्यादा जिनमें से आजाद उम्मीदवार भी थे, वो जब उनकी पार्टी में आकर मिले, इमरान साहब की हुकूमत बनी, तो हुआ कुछ यूं कि वो हुकूमत भी टूट गई। देखिए, जब भी इलेक्शन पास आते हैं, अब पंजाब के इलेक्शन पास आ चुके हैं, असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, केपी की असम्बली तहलील हो चुकी है, तो जो ही इलेक्शन करीब आते हैं तो नून लीग या पीपल्स पार्टी की जितनी भी जमातें हैं, तो वहां से कुछ लोग उठकर इमरान साहब के काफिले में शामिल हो जाती हैं और बाद में इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाकर ये लोग इलादा हो जाते हैं। यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब, अब उनके ये जो बयान सामने आ रहे हैं, ये जितनी भी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी सॉरी पीटीआई जो है, वो बाहर बैठ कर तो काफी ज्यादा खुश हो रही होगी कि देखें ये बंदा
अब हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो वो बंदा किसी मकसद के तहत पीटीआई को ज्वाइन करना चाहता है या पीटीआई को ज्वाइन करने का इरादा रखता है। तो इमरान साहब को अब चौकस होकर आना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा कि कौन वाकई मेरा टिकट, मैं किसको टिकट दूं, मैं किसको ओहदा दूं, मैं किसको अपनी पार्टी में शामिल करूं। ये तमाम तर बातें इमरान खान साहब को सोच समझकर एक एक कदम उठाना पड़ेगा, तो फिर ही जाकर इमरान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल सकेगी। बसूरत दीगर वही साहब होगा जो 2018 में हुआ था। तो मेरे ख्याल में अगर मिफ्ता इस्माइल साहब अप्रोच भी करते हैं तो पीटीआई को माजरत करनी चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब थे और उनकी कोई ऐसी यहाँ पर कोई उनका कोई इतना सियासी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और ना ही उनके कोई बहुत ज्यादा कोई वोट है, कभी उन्होंने जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा। तो इमरान साहब को, ऐसे शख्स को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक यानी कि मैं एक रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपना एक तबसरा दे रहा हूं, जो मैं समझता हूं वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और आपके साथ वो तमाम तर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब, और खबर कुछ यूं है कि इस टाइम जो कासम अली शाह हैं, उन्होंने इमरान साहब का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने आकर मीडिया में ये कहा कि इमरान साहब जो फैसले क़यामत के दिन होने चाहिए वो फैसले भी इमरान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर हो जाएं। तो इस तरह की जब ये बातें की गई तो तहरीक इंसाफ की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद कासम अली शाह जो हैं वो काफ़ी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि उनके ख़ानदान ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और इस तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं कासम अली शाह के ऊपर कोई ज़ाती उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, ना ही उनको कोई, जिस तरह बाकी लोग मैं देख रहा हूँ टिकटॉक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कासम अली शाह को जिस तरह बुरा भला कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि कासम अली शाह को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था और ना ही ये बयान देने की जरूरत थी। अगर आपने उनका इंटरव्यू कर दिया था, तमाम तर चीजें कर दी थी, तो मीडिया पर आकर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं इस चीज को समझता हूं। अब कासम अली शाह को भी इस चीज की अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो पड़ा है, लेकिन असल मुआजरा क्या है वहां पर हमें पहुंचना पड़ेगा। असल मुआजरा ये है कि जब भी, मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा कि जब भी इलेक्शन शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश शुरू हो जाती है। इससे पहले हमने क्या देखा, आयशा गुल अलई वो सामने आई, जावेद हाशमी वो सामने आए, रियाम खान साहिबा वो सामने आई, उसके बाद अब्दुल अलीम खान साहब वो सामने आए, जहांगीर तरीन खान जिनको ये सपोर्ट करते हैं कासम अली शाह वो सामने आए। अब कासम अली शाह सामने आ रहे हैं, बीच में हमने जवाद अहमद को देखा वो सामने आ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब की किरदार कुशी करने के लिए सामने आते हैं। पहले आकर उनके हक में, पहले उनके खिलाफ बयान देते थे, बाद में उनके हक में बयान दे देते हैं। तो मामले को ये बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी भी ये जगह साफ कर देते हैं और बाद में होता ये है कि मामला खराब हो जाता है। तो मेरी नज़र में इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देना अब उनका काम है, तो वो सोच समझ कर इंटरव्यू दें, ऐसे बंदों को इंटरव्यू दें जो बाद में आकर उस इंटरव्यू के मुतल्लिक इंटरनेट के ऊपर बातें ना फैलाएं, इस तरह की बातें ना फैलाएं। इस तरह इमरान खान साहब की जो सियासी, जो आइंदा आने वाली जो इमरान साहब सियासी कंपेन करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये तमाम तक चीजें असरअंदाज होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कासम अली शाह जो हैं वो टीचर है और उसके बाद उनकी जो मैंने देखा है कि जो उनकी फाउंडेशन है उसकी रेटिंग भी काफ़ी नीचे चली गई है और मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ निकल पड़े हैं और ये मामला अब थम नहीं रहा जब तक कासम अली शाह इवन के वो आकर बार बार अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब उनको अपने जो कागज़ हैं उनसे वो निकाल चुके हैं और उनके यूट्यूब चैनल को भी उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। और कासम अली शाह जो हैं वो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन में शामिल हो चुके हैं और जो कासम अली शाह हैं वो मुझे नहीं लगता कि अब
अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो होगा क्या, अगर वो ज्वाइन भी कर जाएंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी उनको, जिस तरह उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को कोई वजारत दे दी थी, तो हो सकता है कि उनकी जानब से कोई ऑफर आ जाए। बसूरत दिगर में कासिम अली शाह का फ्यूचर सियासत में तारीख देख रहा हूँ। मुझे वो सियासत में कोई ज्यादा उनका कोई असर रसूख नजर नहीं आ रहा। वो टीचर हैं और टीचर की हद तक ही वो ठीक लग रहे हैं, सियासत में उनको नहीं आना चाहिए। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये जो आंख मुझे ख़राब हुई है अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जाने बढ़ रही है, लेकिन अभी भी मुझे लाइट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा देर तक कैमरे के सामने नहीं बैठ सकता। लाइट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वजह से आप मुसलसल पिछली कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं। तो दुआ करें कि मेरा ये मसला हल हो और ये तमाम चीज़ें हल हों, और दुआ करें कि पाकिस्तान बेहतरी की जाने बढ़े। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।